नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी कराई थी। आज मैं आपको भारत के राज्यों के बारे में जानकारी कराऊंगा। प्यारे साथियों, मैं भारत के राज्यों के बारे में आपको ज्योग्राफिकली रूप से और पॉलिटिकली रूप से दोनों के प्रकार से जानकारी कराऊंगा। ज्योग्राफिकली रूप से और पॉलिटिकली रूप से दोनों प्रकार से जानकारी कराऊंगा। भारत के राज्य से जो प्रश्न आएगा इसी प्रकार आएगा। जैसे प्यारे साथियों, यदि किसी राज्य की नदी के बारे में पूछेगा तो वो ज्योग्राफी के पार्ट हो जाएगा पूरी तरह। तो मेन जो फैक्ट बनते हैं उसी प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा प्यारे साथियों, भारत में देशी रियासत की जो संख्या है कितनी है? 552 है। भारत में देशी रियासत की जो संख्या है प्यारे साथियों कितनी थी? 552। कब थी ये? तब भारत आजाद हुआ था। तो भारत जब आजाद हुआ था प्यारे साथियों, ऐसी देशी रियासत कितनी थी? 552 देशी रियासतें। जैसे कि हैदराबाद एक देशी रियासत थी, जूनागढ़ एक देशी रियासत थी। प्यारे साथियों, कभी तो ये बोलते थे कि हैदराबाद वाले कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, कभी कहते थे कि हम भारत में रहना चाहते हैं, कभी कहते थे कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही भारत की जो कुल देशी रियासतों की जो संख्या थी कितनी थी? 552। तो प्यारे साथियों 552 रियासत थी। देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, भारत में देशी रियासतों को मिलाने का श्रेय किसे जाता है? प्यारे साथियों, पूछा जाता है प्रश्न, भारत में देशी रियासतों को मिलाने का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। देखिए 3 व्यक्ति थे जिन्होंने देशी रियासतों को मिलाया था। कौन कौन? नंबर 1 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे पर वीपी मेनन और तीसरे पर आते हैं प्यारे साथियों लॉर्ड माउंटबेटन। कभी कभी क्या होता है, जब प्रश्न कठिन बनाने का प्रयास करता है तो प्यारे साथियों ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम देता है, ना ही वीपी मेनन का नाम देता है। इनके बारे में पूछ लेता है कि कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है प्यारे साथियों। तो भारत में देशी रियासतों को मिलाने का श्रेय या एकीकरण करने का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। उनके जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिएगा प्यारे साथियों, जैसे कि हैदराबाद एक देशी रियासत थी तो उसे किस प्रकार मिलाया गया था भारत में? ऑपरेशन पोलो के तहत इसे मिला दिया गया था प्यारे साथियों। हैदराबाद एक देशी रियासत थी, इसे ऑपरेशन पोलो के तहत मिला लिया गया था भारत में। ऐसे देखिएगा जूनागढ़ एक देशी रियासत थी प्यारे साथियों, इसे जनमत संग्रह के द्वारा मिला दिया गया था। जनमत संग्रह करके इसको भारत में मिला लिया गया था। देखिएगा ऐसे एक जम्मू कश्मीर अलग देशी रियासत थी प्यारे साथियों, इसे विलय पत्र के द्वारा भारत में मिला लिया गया था। और देखते हैं प्यारे साथियों, वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्यारे साथियों। वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मैंने आपको जानकारी करा दी है प्यारे साथियों। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन था? बार बार प्रश्न पूछा जा सकता है प्यारे साथियों कि भाषाई आधार पर भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले बनाया गया था, कौन सा राज्य गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। किस वर्ष किया गया था प्यारे साथियों? 1953 में इसका गठन किया गया था भाषाई आधार पर। उसके बाद देखते हैं इसके बाद और कौन कौन से बहुत सारे राज्य बने थे, पर मैंने वो प्रश्न लिए हैं जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्यारे साथियों, राज्य से संबंधित और जो ये चीज आती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा उत्तर प्रदेश कब बना था। उत्तर प्रदेश का पीईटी का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे पूछा जा सकता है प्यारे साथियों कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश के राज्य का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ऐसे देखिएगा मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था प्यारे साथियों? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य बना दिए गए थे। तो इनके बारे में आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या जानकारी दी गई है प्यारे साथियों। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो प्यारे साथियों आपसे ये पूछ लेगा कि स्वतंत्रता के बाद भी कौन सा राज्य भारत के मतलब पुर्तगालियों के कब्जे में था? स्वतंत्रता के बाद भी कौन सा राज्य पुर्तगालियों के कब्जे में था? तो प्यारे साथियों कौन सा था? गोवा। कब आज़ाद किया गया था? तो प्यारे साथियों ये आज़ाद किया गया था 19 दिसंबर 1940 ईस्वी को। गोवा को आज़ाद कर लिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों से प्यारे साथियों इसे आज़ाद करा लिया गया था। किसके ऑपरेशन के माध्यम से? गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत भारत का हिस्सा बना दिया गया था।
ऑपरेशन विजय के तहत भारत का हिस्सा बना दिया गया था? इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो प्रश्न प्यारे साथियों यही पूछा जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है प्यारे साथियों। और देखते हैं 1975 ईस्वी में सिक्किम भारतीय संघ का अभिन्न अंग बना। देखिएगा आपसे पूछा जाता है कि सिक्किम भारत का जो राज्य कब बना था? तो ये प्यारे साथियों 1975 ईस्वी में बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश से देखिएगा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली पीईटी की परीक्षा में केंद्र शासित प्रदेश से क्या पूछा गया था कि केरल की भाषा क्या है या कर्नाटक की भाषा क्या है, कुछ इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो प्यारे साथियों मैं आपको भाषा भी लिखाऊंगा और जो भाषा भी की जानकारी कराऊंगा। और प्यारे साथियों जो वर्तमान में जैसे उत्तर प्रदेश को पहले क्या बोलते थे, वर्तमान में से उत्तर प्रदेश बोलते हैं, पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे। 2-3 राज्यों के नाम जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 1975 ईस्वी में सिक्किम भारतीय संघ का अभिन्न अंग बना। कब बना था? 1975 ईस्वी में प्यारे साथियों, 1975 ईस्वी में अंग बना था। उसके बाद देखते हैं और क्या दिया गया है प्यारे साथियों। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। उसके बाद देखिएगा आप 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड और बिहार का गठन किया गया। तो प्यारे साथियों आपसे पूछा जा सकता है वर्ष 2000 में कितने राज्यों का गठन किया गया था? तो प्यारे साथियों 4 राज्यों का गठन किया गया था। किस किस का किया गया था? जैसे देखिएगा आप छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है, बिहार है। 4 नए राज्य बनाए गए थे प्यारे साथियों। अभी देखिएगा और भी नेक्स्ट हम चीज़ें देखते हैं तो उसमें तेलंगाना के गठन के बारे में मैं आपको जानकारी कराऊंगा। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, क्या चीज़ दी गई है। देखिएगा प्यारे साथियों भारत का नवीनतम राज्य, अभी नवीनतम राज्य बना था भारत का, कौन सा बना था? तेलंगाना प्यारे साथियों। तो भारत का जो नवीनतम राज्य है कौन सा है? वो तेलंगाना है प्यारे साथियों। कब बना था? 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था प्यारे साथियों। कब हुआ था इसका गठन? 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। उसके बाद देखो प्यारे साथियों मैंने आपको केंद्र शासित प्रदेश तो बता दिए हैं। अभी कौन कौन से नए जो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था पिछली वीडियो में, जब मैंने आपको केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी कराई थी। पिछली परीक्षा की पीटी में हम देखें तो प्यारे साथियों आपसे भाषा की जानकारी की गई थी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से। तो मैंने ये सभी राज्य और की भाषा लिख दी है और मैं आपको एक एक करके सभी को समझा देता हूँ। देखिएगा प्यारे साथियों तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल भाषा बोली जाती है। याद करना काफ़ी आसान है कि तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है प्यारे साथियों? तमिल भाषा बोली जाती है। ऐसी जगह तेलंगाना में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तेलुगु बोली जाती है। और कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। यानी 2 राज्य ऐसे हैं भारत के जहाँ कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा बोली जाती है। तेलंगाना में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में प्यारे साथियों कौन सी? तेलुगु भाषा। उसके बाद देखिएगा कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कौन सी? कन्नड़ भाषा बोली जाती है। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है प्यारे साथियों? कोंकण की भाषा बोली जाती है। ये प्रश्न आया था पिछली पीईटी की परीक्षा में। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में कौन सी बोली जाती है प्यारे साथियों? मराठी। काफ़ी आसान है, याद करना इतना कठिन नहीं है। ऐसी ही चीज़ें पूछता है एग्जामिनर। आपसे ये नहीं पूछेगा कि केरल में कौन सी नदी बहती है, ज्योग्राफी में चला जाएगा प्रश्न, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टैटिक्स में इस प्रकार के ही प्रश्न पूछता है प्यारे साथियों। ऐसे देखिएगा उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया भाषा बोली जाती है प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश में हिंदी भी बोली जाती है। और कौन सी बोली जाती है? संथाली भाषा भी। कभी कभी का ऑप्शन में ये भी रखा रहता है संथाली। ऐसे देखिएगा सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली भाषा बोली जाती है। सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली भाषा। लगभग 60 से 80% भाषा नेपाली बोली जाती है। अभी प्रश्न रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें पूछा भी गया था कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ नेपाली भाषा बोली जाती है? तो प्यारे साथियों कौन सा राज्य है ऐसा? सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ नेपाली भाषा बोली जाती है। उसके बाद देखते हैं प्यारे साथियों और देखिएगा असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया भाषा बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में प्यारे साथियों इंग्लिश बोली जाती है, यानी अंग्रेजी है इसकी राज्य भाषा। अंग्रेजी ज़्यादा बोली जाती है। बार बार पूछा जाता है प्रश्न में कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है? देखिएगा एक नागालैंड भी, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ऑप्शन के हिसाब से प्यारे साथियों। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला राज्य है कि इसकी नागालैंड की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। देखिएगा मिजोरम की भाषा क्या है प्यारे साथियों? मिजो। आसानी से याद कर सकते हो। त्रिपुरा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि त्रिपुरा की भाषा क्या है प्यारे साथियों? कौन सी है? बंगला। कौन सी भाषा है? बंगला। हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है प्यारे साथियों, हिंदी बोली जाती है। ऐसे बिहार में क्या चीज़ बोली जाती है? बिहार में हिंदी बोली जाती है और मैथिली भी बोली जाती है।
उत्तर प्रदेश में हिंदी और संथाली बोली जाती है, बिहार में हिंदी और मैथिली बोली जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल में आप जानते होंगे बंगाली भाषा बोली जाएगी, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाएगी, ऐसे महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया। कोई याद करना कठिन नहीं है, आप एक बार वीडियो को देख लोगे अच्छे से याद कर लोगे, कहीं से स्टैटिक से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जानेगा, कोई किसी भी टॉपिक से। प्यारे साथियों मेरा इस प्रकार मैंने कुछ बनाया है, देखिएगा कुछ नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे, कुछ नाम भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था प्यारे साथियों, क्या था, संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। ऐसे देखिएगा असम का प्राचीन नाम क्या था, कामरूप। असम का प्राचीन नाम था प्यारे साथियों कामरूप। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, उत्कल। इसको करलिंग भी आता है कभी कभी ऑप्शन में, करलिंग। करलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व लगाया था प्यारे साथियों। तो उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है क्या है, उत्कल है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, नैफा। अरुणाचल प्रदेश का प्यारे साथियों जो प्राचीन नाम है क्या है, वो नैफा। तो प्यारे साथियों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। प्यारे साथियों ना तो आप कमेंट करते हैं, ना ही लाइक करते हैं वीडियो को, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। ऐसा नहीं है प्यारे साथियों, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है यदि आप इस काम को करते हैं। मैं आपको डेली कुछ ना कुछ जरूर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और कम समय बचाए परीक्षा का। मेरी वीडियो दिन में एक बार या 2 बार 100% देखें, आपको इससे बाहर कुछ जाने वाला है ही नहीं। नमस्कार।